हाय टोरस, हाउ आर यू? वेलकम टू टैरोकिन। ये आपके लिए टैरो रीडिंग है, टैरो की प्रिडिक्शंस हैं। जनवरी के लास्ट 15 डेज़ आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेकर के आएंगे, चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे वो आपका करियर है, या फिर वो आपकी लव लाइफ है, रिलेशनशिप है, जो भी है देख लेंगे इस रीडिंग में। आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं जनवरी के लास्ट 15 डेज़ के अंदर। तो स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रीडिंग को। और अगर कि आपको ये वीडियो पसंद आती है, लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। देख लेते हैं जनवरी के लास्ट 15 डेज़ आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर के आएंगे और आपको कौन से स्टेप्स लेने चाहिए, कौन से स्टेप्स आपको नहीं लेने चाहिए, आपके लिए क्या बेहतर रहेगा और क्या है जो आपको अवॉइड करना चाहिए किसी भी बड़ी मुश्किल में ना फंसें आप। इसलिए यू हैव 3 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, यू हैव द हर्मिट। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है हमारे पास एंड यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल, ओके। ये चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। और वाओ नाइस, 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिकन्सिलेशन या फिर रीयूनियन होने वाली है। कोई पास्ट लाइफ का फ्रेंड है जो कि वापस आने वाला है। लास्ट 15 डेज़ ऑफ जनवरी के जो आखिरी 15 दिन होंगे उसमें आपका कोई पास्ट लाइफ का फ्रेंड या कोई जानने वाला जिससे आपने काफ़ी अच्छा यानी कि बॉन्ड बना करके रखा था, काफ़ी अच्छा आपके उसके साथ जो है कनेक्शन था, आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उस पर्सन के साथ। अभी आप उसे मिस कर रहे हो, वो भी आपको मिस कर रहा है, या अगर आपके माइंड में वो नहीं भी है तो वो पर्सन आपसे मिलने आने वाला है। या फिर हो सकता है कि आपका कॉल पे या फिर मैसेजेस पे किसी से बात हो जाए जो कि आपके पास्ट लाइफ से जुड़े हुए कुछ लोग हैं। मे बी ये एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी हो सकते हैं। और घर का जो माहौल है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा, सेलिब्रेशन है किसी किस्म की या फिर इंजॉयमेंट का माहौल है। और आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ काफ़ी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। और जितनी भी लाइफ में मुश्किलात हैं या प्रॉब्लम्स हैं, आप उनको इग्नोर करके अपनी खुशियों को इंजॉय करोगे, सेलिब्रेट करोगे। आपके पास जो भी है आप उसी में खुश रहना चाहते हो और उसी को इंजॉय भी करना चाहते हो। बाकी यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, सफ़र पॉसिबल है आपका यहाँ पे जो जनवरी के लास्ट 15 डेज़ हैं उसमें। मे बी ये करीब का सफ़र भी हो सकता है, दूर का भी सफ़र हो सकता है। आप किसी काम के सिलसिले में भी जा रहे हो या फिर आपका कोई भी गोल है, आपका जो भी ड्रीम है, जो भी आप चाहते हो लाइफ में करना, कुछ है जो कि आप फास्ट डिसीजंस लेने वाले हो, फास्ट एक्शंस लेने वाले हो, कुछ है जो आप बहुत जल्दी में करने वाले हो। और अब आकर के आपको बहुत सारी सच्चाइयों का भी पता चलेगा, रियलिटी क्या है, झूठ क्या है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें अब आपको आकर के पता चलेंगी और कौन आपका ट्रू फ्रेंड है, कौन नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें अब आपको क्लियर हो जाएंगी। अगर कुछ लोग जस्ट आपसे अपने मतलब के लिए जुड़े हुए थे, अपने किसी मकसद के लिए जुड़े हुए थे, तो आपको सच यहाँ पे पता चल जाएगा। यू हैव 7 ऑफ पेंटिकल, मीन्स कि करियर वाली साइड पे थोड़ा सा ध्यान दे करके चलने की ज़रूरत है आपको। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं कोई न्यू इन्वेस्टमेंट करूं या फिर कोई न्यू पार्टनरशिप करूं या मैं कोई न्यू स्टेप लूं, अगर कि आप बिजनेस पर्सन हैं तो फ़िलहाल कोई भी न्यू स्टेप आपने नहीं लेना, थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। अगर कि न्यू पार्टनरशिप्स की ऑफ़र आए या फिर आप खुद से चाहते हैं कि किसी पर्सन के साथ मिल करके आप काम करें, तो अभी आपने ये चीज़ें नहीं करनी। अभी आपने बहुत ही संभल करके अपने स्टेप्स लेने हैं। अगर कोई पर्सन आपसे उधार पैसे मांगता है, फिलहाल आप मना कर दीजिएगा, क्योंकि जिसको भी आप पैसे देंगे उसकी तरफ से आपको वो पैसे रिटर्न नहीं मिलेंगे। या तो वो पर्सन आपको ये बोलेगा कि मैं अभी नहीं वापस करना चाहता, मैं बाद में कर दूंगा, या फिर वो ये भी बोल सकता है कि मैंने ये पैसे रिटर्न ही नहीं करने। तो मनी रिलेटेड कुछ इश्यूज सामने आ सकते हैं लास्ट 15 डेज ऑफ जनवरी 2022, ओके। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहते हो तो आप अपनी प्रॉब्लम्स का बहुत जल्दी सल्यूशन निकाल लोगे। जो आपको गाइडेंस मिलेगी, जिस तरह से आपको गाइड किया जाएगा आपकी फैमिली की तरफ से, तो आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगर कि कोई सेटबैक आता है या फिर कोई परेशानी आपके सामने आती है आपके करियर वाली साइड पे, आपके यानी कि करियर से रिलेटेड जो भी आपके एक्शंस हैं, जो भी डिसीजंस हैं, जो भी स्टेप्स हैं, कुछ अच्छा करके नहीं हो रहा या आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली है, तो इसका मतलब
मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही अपने आप को हारा महसूस कर लो और आप ये सोचो कि नहीं, अब लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होगा, जो होना था सो हो चुका, अब मुझे कोई भी न्यू स्टेप्स नहीं लेना। अपनी सोच को जितना पॉजिटिव रखेंगे आप, उतना ही जल्दी इस जो भी सिचुएशन है इससे बाहर आ जाएंगे। हमिद का कार्ड है यहाँ पे एंड 3 ऑफ सोर्ड्स है। अगर आप इस टाइमिंग में डील करोगे जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो आपके सामने कोई बहुत ही बड़ी रियलिटी आने वाली है। अगर आपके कुछ दोस्तों में से हैं जिमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस, या आपके कोई जानने वाले या कोई समन स्पेशल, अगर के करियर यहाँ पे अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए, आपकी लव लाइफ की बात करी जाए, तो अगर आप डील करे हो जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो उस पार्टनर की तरफ से आपको कम्युनिकेशन अच्छे से नज़र नहीं आएगा। वो पार्टनर आपसे अच्छे से बात नहीं करना चाहता, या आप उसके साथ अच्छे से कनेक्ट नहीं रहना चाहते। कुछ रियलिटीज़ को छुपाया जा रहा है, और जब वो आपको चीज़ें पता चलेंगी आपको काफ़ी हर्ट भी होगा। जनवरी के लास्ट 15 डेज़ में अगर आप कनेक्टेड हो जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो उनका बिहेवियर काफ़ी रूड ही रहेगा। वो पर्सन आपके साथ इतना भी लॉयल नहीं है जितना कि आप उनके साथ लॉयल हो, या अच्छे से चल रहे हो, दिल से चल रहे हो। और मेंटली डिस्टर्बेंस को ये चीज़ शो करती है। उस पर्सन से ज़्यादा बातचीत भी मत कीजिएगा अगर सामने वाले का ज़ोडिएक साइन जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस हो। वो आपके लिए टेंशनों का बाइस बनेगा, वो आपके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स का बाइस बनेगा। आपका जो बिहेवियर है, आपका जो नेचर है, उसके ऑपोजिट बात करी जाएगी जो कि आपको अच्छी नहीं लगेगी। और आप अपने ही यानी कि अपने आप को ढूंढने में जैसे निकल रहे हो, जैसे एक होता है ना एक पर्सन सोल सीकर, आप वो बनना चाहते हो, खुद की तलाश में निकलना चाहते हो, रियलिटीज़ जानना चाहते हो, चीज़ों को डीपली इन्वेस्टिगेट करना, रिसर्च करना, जानना, यहाँ तक कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप थोड़ा सा दूरी इख्तियार करोगे लास्ट 15 डेज ऑफ जनवरी। चाहे वो आपके घर वाले हैं, चाहे वो आपके मीन्स कि घर का माहौल तो अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आपको अंदर से लॉन्ग लाइन्स फील होंगी जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है। आसपास तो पॉजिटिव माहौल है, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी होगी। आपको चीज़ें उतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी कि वो चीज़ें अच्छी हैं, यानी कि आपके अंदर कोई फेयर्स हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब है, आप खुद को तन्हा महसूस कर रहे हो, आप कंपनी में हो, आपके जो यानी कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आप किसी की भी कंपनी में हो, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। आप बिल्कुल तन्हा हो अपनी लाइफ में। अपने डिसीजंस आपने खुद ही लेने हैं, अपने स्टेप्स आपने खुद ही लेने हैं। या जितना आपने लोगों के साथ अच्छा करा, लोगों ने रिटर्न में वैसा नहीं करा आपके लिए एफर्ट्स नहीं करी, आपके लिए कोई भी स्टेप नहीं लिया, आप काफ़ी हर्ट हो। और ये जनवरी के लास्ट 15 डेज़ में ऐसा होगा। मे बी सब कुछ अच्छा हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे कुछ भी अच्छा नहीं है, और आप बिल्कुल दूरी इख्तियार करना चाहते हो कुछ लोगों से, कुछ सिचुएशन से। ये बात बेहतर है कि आप कुछ अच्छे से इन्वेस्टिगेट करो, रिसर्च करो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ख़ुद को इतना दूर कर लिया जाए कि आपके लिए वापस आना मुश्किल बन जाए। तो ये चीज़ मत कीजिएगा। और बाकी देख लेते हैं अभी एंजल्स की क्या गाइडेंस आपके लिए होने वाली है, एंजल्स की क्या मैसेजेस हैं आपके लिए जो कि आपको मिलेंगे लास्ट 15 डेज़ ऑफ जनवरी। अगेन लेट्स सी, तो देख लेते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बेहतर हैं और क्या नहीं है। ये तो वैसे ओवरऑल हमने एनर्जीज देख ली थी, अभी हम एंजल्स के मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या हैं। लेट्स सी, ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हमारे सामने आ चुके हैं। यू हैव 2 ऑफ कप्स, द फूल एंड यू हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आप डील करे हो जिमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस के साथ, तो कोई रियलिटी सामने आने वाली है। वो पर्सन आपको हर्ट करेगा अपने किसी एक्शन की वजह से, अपने किसी डिसीजन की वजह से, अपनी कोई बात बोल करके आपको काफ़ी हर्ट होगा। या तो आपकी कोई रियलिटी सामने लाने की कोशिश करी जा रही है, या फिर आपने जो अभी तक छुपा करके रखा था आप किसी को भी नहीं बताना चाहते, आप किसी से भी नहीं शेयर करना चाहते थे उस चीज़ को। वही चीज़ें जब आपके सामने आएंगी ना खुल करके कि हाँ ये लोगों को पता चल चुका है, तो आप काफ़ी हर्ट हो गए उस सिचुएशन को जान करके कि ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे द फूल का कार्ड है एंड 2 ऑफ कप्स है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिकन्सिलेशन होने वाली है, कोई पास्ट लाइफ का फ्रेंड वापस आने वाला है। अब यहाँ पे एंजल्स की गाइडेंस ये है कि यहाँ तो आप किसी को प्रपोजल देना चाहते हो, या किसी का प्रपोजल आपके पास आने वाला है, और जिसको आप पसंद करते हो या जिसकी तरफ से प्रपोजल आ सकता है वो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस की एनर्जीज़ हैं। इस टाइम में अपनी फीलिंग्स को किसी को शो करना बहुत बेहतर है।
यानी सामने वाले का जो आंसर है वो आपको येस में मिलेगा लास्ट 15 डेज ऑफ जनवरी। अगर आप किसी को पसंद करते हो तो 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। तो ये मत कीजिएगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ये टाइम परफेक्ट है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। तो लास्ट में उस पर्सन को बताइएगा आप उसे पसंद करते हैं। दी फूल का कार्ड है, गाइडेंस ले करके चलिएगा। मैंने आपको रीडिंग में भी बोला था, आपका इस टाइम में अपनी फैमिली के साथ कनेक्टेड रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। आपके लिए नए नए दरवाजे खुलेंगे आपकी सक्सेस के लिए। लेकिन ये है कि पूरी प्लानिंग के साथ चलना है, किसी भी न्यू ट्रैक पे कोई न्यू जर्नी स्टार्ट करनी है तो बहुत सोच समझ के स्टेप्स लेने हैं। ये चीज़ आगे चल करके आपको कहीं परेशान ना करे या इसकी वजह से कोई टफ टाइम्स आपको ना देखने पड़े। तो इसलिए ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए लास्ट 15 डेज ऑफ जनवरी। और अगर कि आपको ये टैरो रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीडियोस को लाजमी सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।